जय हिंद। घर बनाने के लिए कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए, कौन सा सीमेंट सबसे अच्छा है, सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीमेंट होता है जनरली 3 प्रकार का सीमेंट होता है। पहला सीमेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, या जिसको हम लोग ओपीसी बोलते हैं। आप जनरली आपके मार्केट में, हम लोग का मार्केट में अवेलेबल होता है एक ओपीसी सीमेंट अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, ओके। और दूसरा सीमेंट जो हम लोग का होता है, दूसरा सीमेंट हम लोग का होता है जो पीपीसी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट। पोजलोना सीमेंट। और तीसरा जो सीमेंट होता है, वो पीएससी होता है, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट। देखिए पोर्टलैंड स्लज सीमेंट तो आपको यूज नहीं करना है, इसका हम लोग बात नहीं करेंगे। इसको आप ये पोर्टलैंड स्लज सीमेंट किसी भी हाल में आपको अपने घर बनाने में यूज नहीं करना है, तो उसका हम लोग बात नहीं करेंगे। बात हम लोग पोर्टलैंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की बात करेंगे और पीपीसी की बात करेंगे, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट की बात करेंगे। देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों को यूज करना चाहिए अपने घर बनाने में, लेकिन कौन सा पार्ट में आपको यूज करना चाहिए सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बताएंगे। देखिए जनरली जो आपका ओपीसी सीमेंट जो आता है 3 ग्रेड में आता है। 3 ग्रेड में आता है। सबसे पहला ग्रेड जो होता है 53 ग्रेड होता है, इसका सेटिंग टाइम जो हम लोग का फाइनल जो स्ट्रेंथ मिलता है वो 7 डेज में मिलता है। और तीसरा जो ग्रेड होता है 43 ग्रेड होता है, इसका हम लोग का जो फाइनल स्ट्रेंथ जो मिलता है, इसको मजबूती बोलते हैं। आप आम लैंग्वेज में इसको पकना बोलते हैं, पक के तैयार हो गया हमारा कंक्रीट, सही हो गया, पानी मारने की जरूरत नहीं है। तो ये अब आपको 14 डेज यानी 14 दिन में तैयार हो जाता है, रिजल्टेंट दे देता है। और इसका एक 33 ग्रेड होता है, 33 ग्रेड होता है जो ये 21 दिन में हमारा देता है। 21 दिन में यह सेटिंग टाइम इसका होता है, यानी 21 दिन में ये स्ट्रेंथ बिल्कुल अच्छा आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ओके। 21 दिन में आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें ओनली एक ही ग्रेड आता है, ओनली 53 ग्रेड आता है। इसमें इसको कोई कैटेगरी नहीं है। अब देखिए ये ग्रेड क्या है, 53 क्या है, जो आपको हम 53, 43, 33 ये क्या है। देखिए तो एक सीमेंट को एक छोटा सा क्यूब में हम लोग भर लेते हैं, भर कर उसको हम लोग को लैब में ले जाते हैं, लैब में उसको हम लोग चेक करते हैं, उसका स्ट्रेंथ कंपैक्ट कर कर दबा कर देखते हैं कि वो कितना सह सकता है, कितना वेट ले सकता है। तो उससे रिजल्टेंट जो आता है उससे ग्रेड डिसाइड होता है, 53, 43, 33 इस प्रकार से ग्रेड को डिसाइड किया। जनरली जब मार्केट में आप जाएंगे सीमेंट खरीदने के लिए तो आपको डेट पे ध्यान देना है कि कहीं 3 महीने से पुराना तो सीमेंट नहीं है जो हम खरीद रहे हैं। अगर 3 महीना से पुराना सीमेंट खरीद के लाते हैं आप, तो उसका जो एनर्जी होता है 20 से 25% कम हो जाता है। और उसमें जो आईएस मार्क होता है, आईएस जो कोड होता है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस प्रकार का आईएस कोड मैच करके ले, आपको वही से आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान होता है। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए कि हम लोग ओपीसी और पीपीसी कहाँ यूज करेंगे। देखिए तो आप ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को आप जनरली जब आप फाउंडेशन वर्क कर रहे होंगे, कॉलम का काम कर रहे होंगे, बीम का कास्टिंग करना है या छत का करना है, उस केस में आपको ओपीसी आपको यूज करना है, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज करना है। अगर आपके घर में दीवार बनाने की काम चल रहा हो, या प्लास्टरिंग का काम चल रहा हो, या टाइलिंग का काम चल रहा हो, या वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा हो, तो उस केस में आप पीपीसी को यूज करेंगे, पीपीसी यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि सर कौन सा कंपनी का ले। अब मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी है। देखिए तो कंपनी का सीमेंट का टाइप नहीं है, वो अब ब्रांड है। हर ब्रांड सेम तरीके से सीमेंट को बनाती है, लेकिन आप जो सीमेंट यूज कर लेके आएंगे तो आप एक चीज़ माइंड में हमेशा रखिएगा, जो नेशनल लेवल पे जो काम करती है सीमेंट, जो नेशनल लेवल पे प्रोवाइड कर रही है सीमेंट, उसी को आपको खरीद के लेके आना है। क्यों? क्योंकि देखिए जो चीज़ होता है ना, जो अगर आप किसी भी कंपनी का सीमेंट लेके आ गए,
वो सभी सीमेंट को एक ही तरीके से बनाया जाता है, लेकिन एक होता है स्टैंडर्ड मेंटन, जो नेशनल लेवल पे जो सीमेंट प्रोवाइड कर रही है कंपनी, जैसे अल्ट्राटेक, अंबुजा, बिरला का है। तो इस प्रकार का जो भी सीमेंट है वह एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करती है। तो उसमें ना आपको कुछ कमी एरर्स नहीं ज़्यादातर आता है, लेकिन जो लोकल कंपनी का खरीदेंगे उसमें एक अच्छे लेवल मेंटेन नहीं करते। जस्ट लाइक एक आप फुटपाथ पे भी खाना खा लेते हैं, 20 से 60 रुपये में खा लेते हैं, वही अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको 150 रुपया लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है। तो यही दो फर्क है। तो आप कभी भी ले तो एक नेशनल ब्रांड के साथ जाइए, यानी आप या अल्ट्राटेक के ले लीजिए या अंबुजा के लीजिए, या आप बिरला रक्षा करके एक नाम से सीमेंट आता है, वो सीमेंट के साथ आप जा सकते हैं, वो सीमेंट भी अच्छा है। जनरली जब आपको घर में बीम का, फुटिंग का, कॉलम का, छत का कास्टिंग करना है, उस केस में आप ओपीसी लेके आएंगे, खरीद के लेके आएंगे। अगर प्लास्टरिंग, ब्रिक वर्क या वाटर प्रूफिंग या टाइलिंग वगैरह हो रहा है, उस केस में आप पीपीसी लेके आएंगे। आप बोलेंगे सर पीपीसी से क्या हम छत नहीं डाल सकते हैं, फुटिंग कास्ट नहीं कर सकते? कास्ट कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 28 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। कितने दिन तक? आपको कम से कम, अगर ये सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 28 डेज यानी 1 महीना। अगर आपका घर के छत की ढलाई किए हैं तो 1 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके सेट होता है। लेकिन इसमें ये सीमेंट लेके आइएगा तो 53 ग्रेड के लेके आइएगा, 53 ग्रेड के लेके आइएगा, तो यह आपका जो रिजल्टेंट देगा वो 7 डेज में दे देता है। रिजल्टेंट 7 डेज में दे देगा। ये आप केवल ओनली ये जो आप यूज करेंगे, ओनली ये फुटिंग के लिए यानी फाउंडेशन के लिए यूज कीजिएगा, बीम के लिए यूज कीजिएगा, और बीम के लिए यूज कीजिएगा, और इसके बीम के लिए और स्लैब के लिए यूज कीजिएगा, कॉलम्स के लिए यूज कीजिएगा। तो आप बोलिए, आप सोचिएगा सर आप तो 53 ग्रेड बता रहे हैं, इसका कुछ बढ़िया क्वालिटी सीमेंट है तभी तो आप बता रहे हैं कि फुटिंग में कॉलम यूज करें। सर हम ये इसको ना हम सबसे प्लास्टिंग में भी यूज़ कर लेंगे, वाटर प्रूफिंग में भी यूज़ कर लेंगे, दीवार बनाने में भी यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? देखिए, इसका जो हीट जनरेशन होता है ना, ज़्यादा होता है। अगर इससे प्लास्टरिंग करेंगे ना तो हो सकता है प्लास्टर आपका क्रैक हो सकता है, प्लास्टर क्रैक हो सकता है। वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं तो उसमें भी क्रैक आ सकता है, जिसकी वजह से लीकेज आपका घर होगा। तो इसीलिए स्पेशल इसको जो बनाया गया है, देखिए जब बड़ी जब इंडस्ट्री में बड़ा जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है ना, सोसाइटी बनता है, वहाँ पे जल्दी फास्ट काम करना होता है। तो फास्ट काम करने के लिए ना वो जनरली हम लोग ये वाली ओपीसी सीमेंट को यूज़ करते हैं केवल स्ट्रक्चर वर्क में, जस्ट लाइक फाउंडेशन, बीम, कॉलम, स्लैब, बस। और दीवार बनाने के लिए, प्लास्टरिंग करने के लिए पीपीसी सीमेंट को यूज करता है, क्योंकि क्रैक आने की पॉसिबिलिटी इसका कम होता है। ओके, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा सीमेंट लेना है। अगर हम आपको सजेस्ट करना चाहें कौन सा सीमेंट लीजिएगा, तो देखिए मेरे ख्याल से आपको अल्ट्राटेक में भी और अंबुजा में भी 53 ग्रेड का ओपीसी सीमेंट आता है। अगर आप फाउंडेशन, कॉलम, स्लैब कर रहे हैं तो आपको अंबुजा या अल्ट्राटेक के लेके आना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसी कंपनियां है ना, ये बहुत बड़े पैमाने पे मार्केटिंग करती है और नेशनल लेवल की ब्रांड है, और भी है, लेकिन इस पर ट्रस्ट ज़्यादा लोग या स्टैंडर्ड मेंटेन ज़्यादा करता है। तो इसलिए आपको अंबुजा या अल्ट्राटेक लेके आना है। और इसमें भी पीपीसी में भी आता है। जनरली जो आपका बोरा बैग होता है, बैग पे लिखा रहता है पीपीसी और ओपीसी। दुकानदार को बोलेंगे तो आपको बता देगा, उसको मालूम रहता है। हाँ, दोनों का प्राइस में फ़र्क है। इसका प्राइस में लगभग 20-25 रुपये के आसपास का फ़र्क हो सकता है, जगह के हिसाब से ज़्यादा कम भी हो सकता है। देखिए हर एक सीमेंट ऐसी चीज़ है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्राइस होता है सीमेंट का। आप सोचेंगे पूरे इंडिया में एक ही प्राइस में सीमेंट मिल जाए, नहीं मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्राइस होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रूल्स होता है सीमेंट प्रोवाइड करने का। तो आपको थोड़ी सी डिफरेंस में फ़र्क हो सकता है। तो आई होप ये आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।